एक्चुअली ये बात बतानी थी क्योंकि मैं सबसे अच्छा गाती हूँ इसलिए मेरी आवाज रखी जाती है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि कोई भी गाना मेरे आगे लेके आ दो एंड आई किल इट। एज एन इंडियन वी रिस्पेक्ट आर्ट एंड जो कोई अच्छा गाता था उसको कहा जाता था कि इनके मुख में देवी सरस्वती वास करती है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि नेहा कक्कर के मुंह में क्या वास करता है या इनका मुंह ही बास मारता है। और टोनी भैया को तो सेंसलेस लिरिक्स ऑफ ऑल टाइम का अवार्ड मिलना चाहिए। बहन, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो इस लेवल तक गिरना पड़ा? दीदी को लगता है कि वो सबसे अच्छा गाती है। आज दीदी की गलतफहमी दूर करते हैं। फ्रॉम डूइंग भजन्स एंड देन सॉन्ग्स लाइक कैंडी शॉप, वो भी अपने भाई टोनी के साथ, जिसमें वल्गैरिटी और ऑकवर्ड डांस स्टेप्स दिखाए गए हैं। ये सब एक बॉलीवुड के प्लॉट ट्विस्ट जैसा लगता है, वेरी अनएक्सपेक्टेड। जो लड़की जय जय शिव शंकर जैसे भजन्स गाया करती थी एंड ड्रास्टिकली ऐसे सॉन्ग्स पे शिफ्ट हो गई, लॉलीपॉप लागेलू, और एक ये नया क्रिंज जो मार्केट में अभी अभी आया है, कैंडी शॉप। दैट्स द एक्चुअल नेहा कक्कर, a true गिरगिट। फ्रॉम डूइंग हिट सॉन्ग्स लाइक लंदन ठुमकदा एंड मनाली ट्रांस, जो कि हर फंक्शंस में पॉपुलरली प्ले किए जाते हैं, टू बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर डूइंग क्रिंज सॉन्ग्स विद हर ब्रदर टोनी कक्कर। ऐसा लगता है जैसे टोनी कक्कर की छत्र छाया में रह के नेहा भी क्रिंज बनती जा रही है, क्योंकि टोनी कक्कर शुरू से ही क्रिंज सॉन्ग्स बनाते आया है जिसमें लिरिक्स का कोई सेंस नहीं बनता है। और ऐसा लगता है जैसे नेहा कक्कर मोस्ट ऑकवर्ड डांस मूव्स का अवार्ड लेना चाहती है। एंड आफ्टर गेटिंग सो मच हेट एंड क्रिटिसिज्म फॉर कैंडी शॉप, टोनी का जस्टिफिकेशन था कि लोग अच्छे सॉन्ग्स तो लाइक नहीं करते और ऐसे क्रिंज सॉन्ग से ही व्यूज बढ़ते हैं। और दूसरा, उनपे के पॉप स्टाइल कॉपी करने का भी ब्लेम लगा है, जो कि एग्जैक्टली एक कोरियन सॉन्ग से मैच भी कर रहा है। एक्चुअली इंडिया में के पॉप के काफी सारे फैंस हैं और ऐसा लगता है जैसे नेहा कक्कर उस इमेज में फिट होना चाहती थी जो कि के पॉप आइडल्स की बनी है इंडिया में, ताकि अटेंशन सीख कर सके, लेकिन उनका मजाक बन के रह गया। एटलीस्ट जब आप कॉपी ही कर रहे हो लिरिक्स तो मीनिंगफुल रखते तो शायद ये इतना बुरा नहीं लगता। इस गाने में तो ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों ब्रदर सिस्टर के डुओ ने के पॉप की रेसिपी ली और उसमें इंडियन स्पाइसेस का तड़का लगाया है, जो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। एंड अब तो नेहा कक्कर का कंपैरिजन इंटरनेट की फेवरेट गर्ल ढिंचक पूजा से किया जा रहा है, जो टोनी भैया जैसे क्रिंज म्यूजिक बनाती है। वहीं नेहा कक्कर जो है, उसके जितने भी गाने हैं या तो वो पुराने सॉन्ग्स के रीमेक है या फिर पुराने गानों से इंस्पायर्ड सिमिलर लिरिक्स पे बने हैं। एंड ये दोनों ब्रदर सिस्टर डुओ पे एलिगेशंस भी लगे थे कि ये लोग दूसरे सॉन्ग्स की लिरिक्स और म्यूजिक कॉपी करते हैं, जैसे फाल्गुनी पाठक का गाना मैंने पायल है छनकाई, उसका इन्होंने रीमेक किया था और टाइटल दे दिया ओ सजना करके, जिस वजह से फाल्गुनी बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि इन्होंने ओरिजिनल गाने का एसेंस ही खत्म कर दिया और वो इन पे लीगल एक्शन भी लेने वाली थी, बट वो उसके पास सॉन्ग्स के राइट्स नहीं थे, जिस वजह से वो लीगल एक्शन नहीं ले पाई। जब से दोनों भाई बहनों ने मिलकर कोलैबोरेट करना शुरू किया है, तब से ये दोनों क्रिंज पे क्रिंज गाने कर रहे हैं।